नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी फॉर यू में। आज मैं आपके लिए लेकर हूँ गणित की शिक्षण विधियाँ, या हम कह सकते हैं गणित की पेडागोजी, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। में सीखते हैं, इससे आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है तर्क कौशल का विकास, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका गणितीय अवधारणाओं की समझ, तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर गणितीय भाषा का विकास, चौथा है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। नेक्स्ट प्रश्न, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। यहाँ पर 4 ऑप्शन किस प्रकार दिए हैं। पहला चित्र बनाना, दूसरा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, तीसरा अनुभव प्रदान करना, चौथा भाषा के माध्यम से समझाना। अब इसमें क्या है, इनमें से किसी एक को नहीं चुनना है। यहाँ पर आपको क्रम से जमाना है कि सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए, फिर उसके बाद में क्या, फिर उसके बाद में क्या, फिर उसके बाद में क्या। तो देखिएगा, यहाँ पर हमें सबसे पहले आना चाहिए क्या कि अनुभव प्रदान करना बच्चों को। क्या अनुभव प्रदान करना, मतलब पॉइंट नंबर 3 सबसे पहले आना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 3 वाला ऑप्शन एक तो हमारा पहला है और एक तीसरा है। फिर उसके बाद में बात आती है यहाँ पर कि भाषा के माध्यम से समझाना, मतलब चौथा वाला, मतलब तो चौथा वाला ये तीसरे वाला, ठीक है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन होगा गलत है। आंसर कौन सा होगा, तीसरे वाला सही। जैसे फिर उसके बाद में चित्र बनाना, फिर उसके बाद में क्या, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, इतनी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई। 83 में से 27 को माइनस किया, 64 को बचा उसने 64। तो मतलब 3 में से 4 घटाया, लेकिन हासिल का तो ले लिया था, लेकिन उधर उधर क्या भूल गया वो। मतलब जब दहाई प्लेस पर आया तो क्या हुआ, भूल गया। मतलब 7 में से 2 घटाना था, जबकि उसने क्या करा, 8 में से ही 2 को घटा दिया। तो अब पूछ रहा है प्रश्न में यहाँ पर वो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पर, एक गलती है और इसे बार बार करके सुधारा जा सकता है। ऑप्शन आपका दूसरा है कि बच्चे के घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। तीसरा है आपका यहाँ पर बच्चा नहीं जानता कैसे घटाना है, और चौथा यहाँ पर कि बच्चा 2 अंकों की संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया को जानता है। तो हमारा इसका आंसर जो होगा, क्वेश्चन कौन सा आंसर होगा, सेकंड वाला, कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं थी, यह है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरण को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब आप यहाँ पर इनके जितने भी स्टेप दे रखे सारे को क्रम से जमाना है। देखिएगा पहला प्रश्न, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। तीसरा है प्रगति रिपोर्ट का विकास, और चौथा यहाँ पर बच्चों के अधिगम और प्रगति के प्रतिपुष्टि और रिपोर्टिंग और उसका संचार है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही होगा। मतलब कैसे, सबसे पहले यहाँ पर शिक्षण और अधिगम की योजना बनाना और उसके बाद में उसका संगठन करना, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका पहला पॉइंट यहाँ पर आ गया क्या, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन करना। फिर उसके बाद में तीसरे वाला पॉइंट उस प्रगति का रिपोर्ट विकास तैयार करना, और चौथे वाला बच्चों के अधिगम और प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग का संचार और उसका विकास। चलिए नेक्स्ट, रोमन अंकों का आमतौर पर उपयोग हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। पहला ऑप्शन है बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, और दूसरा है कि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंक का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। तीसरा ऑप्शन, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। चौथा, रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य। तो इसका आंसर नंबर सेकंड हमारा सही है। आंसर नंबर सेकंड क्या, कि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसीलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 53 वाला देखिएगा, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है और अपने
छात्रों के साथ एक ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1, यह एक उपयोगी गतिविधि है और जो बच्चों के आकार का परिचय कराती है। ऑप्शन नंबर 2, यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिससे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं जिससे ही वे डम्ब शराट्स खेलने का आनंद लेते हैं। डम्बशराज वो डम्बशराज लिखा हुआ है ना, देखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट 4th वाला, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन से बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित अब पहला ऑप्शन यहाँ पर दे दिया उसने, क्या प्रश्न इतना ही है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। तीसरा, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत कम उपयोगी है। चौथा, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका क्या कि मतलब जो दुकानदार वहाँ पर जो उपयोग कर रहा है उस गणित का कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीतियों के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। देखिएगा, यदि आपको वीडियो समझ में आया हो, बिल्कुल पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो।